network behind the very attack. All right, in fact, more breaking news now coming in this hour. BJP national spokesperson Shehzad Poonawalla has slammed Congress MLA Vijay Wadatiwar. He added Congress leaders are competing to give a clean chit to Pakistan one after the other. Now Vijay Wadatiwar has said the government is responsible, Pakistan is not responsible, and is there any proof that terrorists kill people based on religion? के नेता एक के बाद एक पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में एक कंपटीशन लगाए हुए हैं। अभी हमने देखा कि कर्नाटका कांग्रेस के नेता थिम्मापुर ने बोला कि हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा गया, धर्म नहीं पूछा गया। हमने देखा रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदुत्व को दोष दिया था। हमने देखा तारिक कर्रा बोल रहे पाकिस्तान के साथ बैठकर बात कर दीजिए, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के और महागठबंधन के रैलीज में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। केरला कांग्रेस गनमैन बोल रहा है, आतंकी नहीं बोल रहा। अब विजय वड़त्तीवार कांग्रेस के बड़े नेता जो एलओपी रहे हैं, वो कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। और क्या आतंकवादी धर्म जाति देखकर मारते हैं, इसका कोई प्रमाण है? ये पहली बार नहीं कहा जा रहा। अनिल देशमुख एनसीपी शरद पवार फैक्शन से भी यही बात निकल कर आई थी। हमने देखा है कि कांग्रेस ने इसी लाइन को रीइटरेट करते हुए हिंदुओं पर दोष डाला था। राम गोपाल यादव ने भी कहा था कि धर्म देखकर नहीं मारा गया। और अब फिर से थिम्मापुर जो कर्नाटका कांग्रेस के मंत्री, उनके बाद विजय वड़त्तीवार, मतलब कि ऑल पार्टी मीटिंग में तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान पर कार्रवाई कीजिए, आतंकी पर कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ है। और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर निकलकर एक के बाद एक राहुल गांधी के सबसे वरिष्ठ नेता वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए, चाहे सिद्धरमैया हो, चाहे तारिक कर्रा हो, और पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे, जैसे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे विजय वड़त्तीवार हो। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। ये राष्ट्र नीति के ऊपर वोट बैंक की नीति बार बार कांग्रेस लाती है, और इसीलिए पाकिस्तान को 26/11 में क्लीन चिट और मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, पुलवामा में क्लीन चिट, समझौता में क्लीन चिट, और अब पहलगाम में भी क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस पार्टी और उसका Manohar Kestri is joining us for more details on this story. Manohar, BJP's Shehzad Poonawalla has slammed yet another leader from the Congress party who has given a controversial remark on the Pahalgam terror attack. देखिए, बिल्कुल अब इस मामले को लेकर के फिर से राजनीति तेज हो गई है। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने जब कहा था पहलगाम मामले को लेकर के, तो उसके बाद राजनीति गर्म हुई। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसमें सभी सर्वदलीय बैठकों ने माना कि सरकार का जो फैसला होगा इस मामले में वो सर्वमान्य होगा, हम सरकार के फैसले के साथ हैं। लेकिन अब जो इंडी ब्लॉक के अलग अलग पार्टी के नेता हैं, उन्हें लेकर के अब बीजेपी ने हमला किया है, शहजाद पूनावाला ने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि क्या अब इनका जो है सो करैक्टर पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या ये चाहते हैं कि हर बार पाकिस्तान को इस मामले को लेकर के क्लीन चिट दिया जाए, जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि पुलवामा का मामला हो या कोई और मामला, या तो फिर अब पहलगाम का मामला। ऐसे में लगातार सरकार पर सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा अब जग जाहिर हो रही है। ये हमेशा जो है सो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। जी बिल्कुल मनोहर, और ये पहले बीजेपी नेता नहीं है, और भी बीजेपी नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लगातार नेता जो हैं बयानबाजी कर रहे हैं, और लगता है अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन देशवासियों का ये कहना है, जो गैर राजनीति लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए। हालांकि वोट बैंक का सवाल होता है तो सभी लोग जो है सो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। आप देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा के बाद, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने कल अपनी सफाई दे दी, लेकिन अब सिद्धारमैया की बात हो या उसके एमएलए की बात हो, या फिर हम एनसीपी नेता की बात करें या समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव की बात करें, इन सब के बातों का लबोलवाब लेते हुए बीजेपी ने अटैक किया है। और बीजेपी ने कहा है कि अब इसे लेकर के राहुल गांधी भी जवाब दें कि आखिरकार अब उनकी मंशा क्या है। क्या एक बार फिर इस मामले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाए? जी शुक्रिया मनोहर हमारे संग जुड़ने के लिए। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय